दोस्तों ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत का 7वां एपिसोड नशर कर दिया गया है जो कि नाजरीन को काफ़ी पसंद आया और नेक्स्ट एपिसोड की प्रोमो भी नशर कर दी गई है जो कि अगले जुमे रिलीज होगा और नाजरीन को बेसब्री से इंतज़ार है नेक्स्ट एपिसोड का। तो आज की इस वीडियो में हम आपको नेक्स्ट एपिसोड की पूरी कहानी बताने वाले हैं और नेक्स्ट एपिसोड में क्या क्या होगा। इसके अलावा इस ड्रामे के एपिसोड 9 और 10 में क्या क्या होगा वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं एक हफ्ते बाद नशर होने वाली एपिसोड 8 और आने वाले मजीद एपिसोड्स की कहानी तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए और काइंडली इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिए। ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की पिछली किस्त में आपने देखा माही फरहाद के साथ बाहर गई है ताकि उससे बात कर सके और उसे समझा सके और उसे वापस भेज सके। पिछली किस्त में आपने देखा वो फरहाद से की थी कि मैंने हंसकर तुमसे 2 बातें क्या कर ली, तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गए। तो नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे वो गाड़ी रोक देता है और गाड़ी से उतरकर दरवाज़ा खोल देता है और गुस्से भरे अंदाज में माही से कहते कि गाड़ी से उतरो, मुझे तुमसे बात करनी है। और हैरान परेशान रह जाती है और उससे कहती कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं यहाँ कैसे उतर सकती हूँ, अगर किसी ने देख लिया मुझे तो क्या होगा पता है तुम्हें। और जवाब में कहते मुझे किसी की कोई फिक्र नहीं है और जैसे तुम 4 दिन की दिल लगी बोल रही हो और मेरे लिए दिल की लगी बन चुकी हैं। इसके बाद माही उसे डराते और धमकाते हुए कहती अगर मेरे भाई को जरा भर भी शक हो गया कि तुम किस नीयत से यहाँ आए हो तो तुम्हारी लाश इस हवेली से वापस जाएगी। यह सुन के फरहाद मुस्कुराते हुए उससे कहते कि मौत से तो मैं नहीं डरता माही, लेकिन तुम्हारी जुदाई से डरता हूँ। फरहाद की यह बात सुनकर माही का भी दिल पिघल जाता है और वो काफ़ी शर्मा भी जाती है अपने किए पर और वो पछताती भी है और सोचती है कि अगर मैं इतना फ्री नहीं होती शादी के उस गर्मागर्म माहौल में तो आज ये सब कुछ नहीं देखना पड़ता। दूसरी जानिब आप देखेंगे जब नूरे हवेली आता है और जब उसे पता चलता है कि माही कहीं बाहर गई है तो मुलाजमा से कहती कि किसके साथ गई है और कौन सी गाड़ी में गई है। मुलाजमा उससे कहती कि गई तो अपनी गाड़ी में है और वो जो शहर से नया ड्राइवर आया है उसके साथ गई हैं। यह सुन के नूरे हैरान परेशान रह जाता है और वो दौड़ते हुए गाड़ी में बैठता है और उसके पीछे जाने लगता है क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं कि उसके जिम्मे तो पूरी हवेली की रखवाली है और जिम्मेदारी है और वो एक अनजान नए ड्राइवर पे कैसे भरोसा कर सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर नूरे ने फरहाद और माही को एक साथ देख लिया तो क्या क़यामत आएगी। नेक्स्ट एपिसोड में शाइस्ता बेगम तैमूर को बुलाती है और उससे कहते कि तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और जवाब में कहते कि कौन सी खुशखबरी। वो जवाब में उससे कहते कि उन लोगों ने पैगाम कबूल कर लिया है और अगले जुम्मे उन्होंने हमें अपने घर पे भी बुलाया है। यह सुन के तैमूर की खुशी की इंतहा नहीं रहती और वो अपनी माँ के गले लग के काफ़ी खुश होता है और उससे कहते कि ये तो वाकई बड़ी खुशखबरी है। और इस तरह नेक्स्ट एपिसोड में शाइस्ता बेगम बड़े बेटे के साथ हवेली जाती हैं बेतहाशा साजो सामान के साथ और इनका प्रोटोकॉल तो बड़े शाह जी के बेटे जैसा है। और इस तरह नेक्स्ट एपिसोड में शादी की तारीख तय हो जाती है और दोनों खानदान एक दूसरे के साथ रिश्ता जोड़ लेते हैं। और इस ड्रामे के आने वाले चंद एपिसोड्स माही और तैमूर की शादी पर घूमते रहेंगे और शादी के दौरान तैमूर की खुशी की इंतहा नहीं रहती। वही अपनी बेटी का परेशान चेहरा देख के उसकी माँ से समझाती है और उससे कहती कि ऐसा लगता है हर लड़की को कि अभी तो सिर्फ उसने अपने आंगन में 2 ही पल गुजारे थे कि उसके डूली उठाने वाले आप पहुंचे। लेकिन दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि इस शादी के दौरान आखिरकार फरहाद क्यों नजर नहीं आ रहा और वो किधर है और क्या हुआ उसके साथ। तो दोस्तों अगर आपने इस ड्रामे का ऑफिशियल ट्रेलर देखा हो तो उसमें भी जितनी भी शादी वाली सीन्स आपको दिखाए गए थे उनमें से किसी भी सीन में फरहाद नहीं दिखाया गया था। तो इसका मतलब नूरे ने फरहाद को कहीं बेच दिया है या फरहाद खुद अपनी मर्जी पे कहीं गया है और उसकी गैर मौजूदगी में ये शादी हो जाएगी और जब वो आएगा तो बहुत देर हो चुकी होगी और माही तैमूर के साथ गई होगी। आने वाले एपिसोड्स में आप ये भी देखेंगे जब तैमूर को माही की सच्चाई का पता चलेगा और जब उसे इस बात का इल्म होगा कि इसका चक्कर चल रहा था किसी और के साथ और वो शख्स अभी भी इसके पीछे पड़ा है तो गुस्से से आग बगोला हो जाएगा। वहीं उसका दिल भी टूट जाएगा और वो बिल्कुल बिखर जाएगा और या तो खुदकुशी कर लेगा और या तो हादसाती तौर पर उसकी डेथ हो जाएगी।
اب جیسا بھی ہو لیکن اس کی ڈیتھ ضرور ہوگی آنے والے ایپیسوڈز میں۔ اس کی موت کی خبر سن کر ماہی کے بھی پیروں تلے زمین نکل جاتی ہیں اور تیمور کی ماں تو میرے خیال سے پیرالائز ہی ہو جائے گی جب وہ یہ خبر سنے گی۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو اس ڈرامے کے حوالے سے ہم نے کچھ اور پریڈکشنز بھی کی تھی، جس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آنے والے ایپیسوڈز میں جب تیمور کی ڈیتھ ہو جائے گی تو پھر ماہی کی شادی سکندر سے ہو جائے گی، کیونکہ جیسا کہ آپ سب جانتے کہ یہ بڑے لوگ جو ہے یہ رشتوں کو کبھی نہیں توڑتے، تو ایک بھائی مر گیا تو دوسرا بھائی بھی ماہی کو اپنا لے گا۔ لیکن دوستو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخرکار فرہاد اور ماہی کیسے ایک ہوں گے، اور ایک ہوں گے کہ بھی نہیں ہوں گے، اور کیا ہونے والا ہے تیمور کی ڈیتھ کے بعد، تو آئیے وہ سب بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اسی دوران ڈرامے میں ایک اور ٹویسٹ اس وقت آئے گا جب جنید خان کو بھی کسی اور لڑکی کے ساتھ محبت ہو جائے گی اور وہ بھی اسے اپنا دل دے بیٹھے گا۔ اس ڈرامے میں بہت سارے عاشق آپ کو دیکھیں گے اور بہت ساری لو سٹوریز، لیکن ان میں ناکام محبت کی کہانیاں بھی بہت زیادہ ہوگی، اور اس میں ایک نام فیروز خان کا ہوگا اور محبت میں شکست کھا کر وہ ایک فقیر بن جائے گا، اور کبھی ایک کونے میں تو کبھی دوسرے کونے میں، اور جو روپ اس نے ڈرامہ سیریل خانی کے آخر میں اپنایا تھا وہی روپ وہ ڈرامہ سیریل خدا اور محبت کے 30ویں سیزن میں بھی اپنا لیں گے۔ لیکن ایک دن جب اقرا عزیز کے گھر والے گھر میں کچھ فقیروں کو بلاتے ہیں تاکہ انہیں کھلا سکے اور وہ انہیں دعائیں دے سکے، لیکن ان فقیروں میں فیدی بھی شامل ہوتا ہے، یعنی فیروز خان، اور اقرا عزیز کی حیرانی اور پریشانی کی انتہا اس وقت نہیں رہتی جب وہ اسے اپنے سامنے دیکھ لیتی ہے تو اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکلنے لگتے ہیں، اور وہ اس کا یہ روپ دیکھ کر خود کو کوستی ہیں اور خود کو بد دعائیں دیتی ہیں، اور اگلے ہی سین میں وہ فیروز خان کے پاس چلی جاتی ہے اور اس سے معافیا مانگتی ہیں۔ ان تمام باتوں کا پتہ جب اقرا عزیز کے گھر والوں کو چلے گا اور جب انہیں پتہ چلے گا کہ وہ واپس آ گیا ہے اور ہماری بچی کو واپس لے جانا چاہتا ہے، تو غصے سے آگ بگولا ہو جائیں گے، اور شاہ صاحب اپنے کچھ گنڈوں کو ریلوے اسٹیشن پہ بھیج دیتا ہے جو فیروز خان کو ڈھونڈتے ہیں اور اسے مارنے کے لیے اس کے پاس جاتے ہیں۔ ڈرامے کی فل سٹوری تو ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن میرے خیال سے ڈرامہ سیریل خدا اور محبت کے 3 سیزن میں ہیپی اینڈنگ ہوگا اور فیروز خان کو خوشی ملے گی اور اس کا بھی ہیپی اینڈنگ ہوگا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کیسے، تو میرے خیال سے جنید خان ہی ہوگا جو اس کی ہیلپ کرے گا، اور سب سے پہلے تو اس کا کردار بہت برا ہوگا، لیکن آخر میں وہ پگھل جائے گا، اور جب اسے فیروز خان اور اقرا عزیز کی محبت کا پتہ چلے گا تو میرے خیال سے وہ ان دونوں کو ملوانے میں اپنی جان کی بازی بھی ہار دے گا، اور اس طرح ڈرامے کا اینڈ دی ہیپی اینڈنگ ہوگا۔